हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो व्लॉग। मैं बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ, अप्रॉक्स 1 वीक हो गए हैं कि अब जब तक मेडिसिन का इम्पैक्ट था तब तक मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने रिकवर कर लिया, तो मैं व्लॉग्स कंटिन्यू डाली जा रही थी। मेडिसिन ख़त्म होने के बाद जो हाल हुई है मेरी वो मैं ही जानती हूँ। बस रोकने के बाद अभी मैं फुल्ली रिकवर होने में तो काफ़ी 6 मंथ का अप्रॉक्स 6 मंथ का टाइम लगेगा, पर अभी मैं थोड़ा इतना ठीक हूँ कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। तो ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं एडमिट होने गई थी। फाइनली इतने 4 साल या 5 साल आप बोलेंगे स्ट्रगल के बाद इतने दिन से मैं ये चीज़ें झेल रही थी। लोगों को बहुत मजाक लगता था, बहुत लोगों ने मजाक भी बनाया। लोगों को लगा कि नहीं कुछ नहीं है, ड्रामा है, एक्टिंग है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि लेडीज़ लोगों को अगर कुछ भी होता है तो आपके साथ जो रह रहा है उसको तो पता है, लेकिन जो दूर होते हैं ना उनको लगता है कि अरे यार ये तो ड्रामा है, औरतों का ड्रामा है, काम नहीं करना होता है तो लोग भागते हैं कि ऐसा है। पर मैं सारे काम करते हुए सब कुछ अपने सारे फ़र्ज़ मतलब अपने दोनों बच्चों के निभाते हुए फाइनली 5 साल से मैं ये चीज़ झेल रही थी। एंड फाइनली आज मैं गई थी ऑपरेशन कराने बहुत हिम्मत बांध के। मैं सोचा था मेरे बच्चे इतना अपना करने लायक हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। पर यह टचवुड मतलब भगवान, मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, नज़र ना लगे भगवान बस कि मैंने इतना टफ़ टाइम, जो मेरे लिए सबसे एकदम टफेस्ट टाइम होता है, वो मैंने ईज़िली निकाल लिया। मेरी प्रेगनेंसी रही हो दोनों बच्चों की, या मेरा ये इसके बाद प्रेगनेंसी के बाद ये मेरे साथ हुआ जो एक ब्लंडर बोल सकते हैं, या बीच में जो कुछ भी हो मेरे साथ, तो मेरे एक बोलते हैं ना एज ए रॉक मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मेरे आसपास खड़े थे, मुझे कभी गिरने नहीं दिया। एंड फाइनली मेरा ऑपरेशन हो चुका है एंड मुझे आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत अच्छा फील कर रही थी। जब तक आईसीयू में रखा था तब तक तो एकदम टेंशन लगी हुई थी, पर वहाँ से रूम में शिफ्ट करने के बाद तो मतलब काफ़ी रिलैक्स थी मैं। घर में चारों तरफ मतलब मम्मी डैडी और इनको देख लिया, बच्चों को देख लिया और इनको देख लिया, तो फिर बड़ा एकदम रिलैक्स जैसा फील होता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मतलब अब सब ठीक हो जाएगा देखकर। तो ये अच्छा वीडियो बना रहा था और बस बहुत लोगों ने बहुत गुड विशेस दी, बहुत लोग मिलने आए, मतलब एकदम से जो बोलते हैं ना कि चीज़ें कैसे हुई क्या हुआ। ये नेक्स्ट डे जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। और मैं यहाँ पे ये साइड में सो रहे हैं देखिए। बस रात में तो उसने इंजेक्शन नहीं दी, इतना रात में पेन स्टार्ट हो गया। फिर नर्स को बुलाया, फिर इंजेक्शन दी उसने, एनएस लगाया, तब जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ था। चेहरा आप देख सकते हैं क्या हालत है, दिस इज़ माई एक्चुअल फेस, या आप कह सकते हैं कि उस समय एकदम उतर सा गया था चेहरा। और देखिए ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें बीमार नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम, और सच में अगर आप ऐसे बीमार जैसे पड़े रहते हैं ना तो आपको और लगता है, मैं भी अगर बेड पे मुझे रहने को किसी ने कह दिया ना तो मुझे लगता है अगर मैं बीमार नहीं भी होंगी तो भी मुझे लगेगा कि मैं बीमार हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा बैठना नहीं चाहती, ज़्यादा रिलैक्स वाले सिचुएशन में नहीं रहता, क्योंकि अपने आप को ही बीमार जैसा फील होने लगता है। पर मेरे आसपास साथ वालों ने बहुत साथ दिया मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बच्चों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया यार, मतलब सोच नहीं सकते। बच्चों का तो बेटी का तो मेरे ये हाल था कि 2 दिन वो सोई नहीं थी, तीसरे दिन जब मैं बैठी हूँ तब जाके वो मेरे पास 4-5 घंटे सोई है, तब उसकी नींद पूरी हुई है। तो बस यहाँ से देखिए इतना रिलैक्स था ना। मम्मी डैडी आ जाते हैं तो बस लगता है कि अब बस सारी जंग जीत लेनी है मुझे, सब हो जाएगा अच्छे से, आराम से हो जाएगा, सारी टेंशन ख़त्म हो गई, बस छोड़ देते हो उनके ऊपर। और बस बोल रही हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक तरह से मन वो भी हो रहा है कि बस सबके नसीब में नहीं होता, भगवान ने मुझे दिया है तो उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड है मुझे इस चीज़ का कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसा हस्बैंड सबको मिले। बच्चे भी मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। इनसे तो लड़ाई हो जाती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ उनके बारे में कि अच्छे हैं कि क्या है, क्योंकि जिस दिन अच्छा बोल दिया उनको नेक्स्ट डे हमारी इतनी लड़ाई हो जाएगी कुछ कहने को नहीं। इसलिए मैं इनके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करूँगी। पर बाकायदे मेरे हेयर्स वगैरह थोड़े थोड़े निकाल के मुझे तैयार किया था। देखिए लिपस्टिक लगा के प्रॉपर तैयार कर रहे हैं, और बहुत मतलब ये एक्साइटेड थे कि चलो नहीं तुम ऑपरेशन करा लो, तुम्हारे मेकअप का सबका तैयार व्यार करने का ख्याल मैं रख लूँगा, वीडियोज़ भी बना दिया करूँगा। तो बहुत सारी वीडियोस इन्होंने और बच्चों ने क्लिक करके रखी थी। एंड ये लिपस्टिक
क्या मैं बताऊँ, जो भी देखेगा वो मुझे ज़रूर पता है, सब कमेंट करने वाले हैं और भर भर के कमेंट करने वाले हैं। पर येस, आई एम लाइक दिस, मैं ऐसी हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, हम ऐसे हैं। अगर हम बीमार जैसे दिखेंगे ना तो फिर हम बीमारी होके रह जाएंगे, फिर हम कभी ठीक नहीं हो सकते। आप अपने आप को कभी, अगर आपको अच्छा ठीक फील करना है तो आपको करना होगा कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक, अपने आप को स्पेशल फील कराना होगा, अच्छा लगवाना होगा। मुझे तो 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया था, इतनी बड़ी फूडी होने के बावजूद मुझे एकदम लिक्विड डाइट पे रखा था। एक दिन तो कुछ भी नहीं दिया था, नेक्स्ट डे 2 दिन तक फिर मुझे लिक्विड डाइट पे रखा था। इतनी भूख लगती थी, और ये सब इतने गंदे हैं। सब मेरे आसपास वाले मिठाइयाँ खाते हैं, समोसे खाते हैं, जो कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना फूडी होने के बाद मैंने कैसे कंट्रोल किया था, वो मैं ही जानती हूँ। और डैडी तो मतलब डैडी को अगर कोई नहीं ले आता है ना तो डैडी ऐसे पैदल चले आते थे घर से कि नहीं मुझे रहना है वहाँ पे हॉस्पिटल में। और बहुत बीच में छोटी छोटी क्लिप्स मैंने डाली है, बस साइड में ऐसे डैडी पड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ स्ट्रेंथ है, डैडी हैं, मम्मी हैं, ये हैं। तो हम लोगों ने मतलब हॉस्पिटल को भी एकदम मस्त रूम, होटल का रूम बना के रखा हुआ था, एंजॉय करते थे वहाँ पे, मज़ा आता था। मुझे तो मतलब 4-5 दिन एक तो मेडिसिन्स मिल रही थी अच्छी खासी, पेन किलर्स थी, तो कुछ इम्पैक्ट पेन वगैरह उतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। जब हाँ मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होता था तब पेन पता चलता था, अदरवाइज़ बहुत रिलैक्स था। और मम्मी डैडी थे, ये थे, तो स्ट्रेंथ थी एक मेंटेन। ये लोग हमेशा हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों की केयर करना, उठाना बैठाना, हर चीज़ें हो जा रही थी। और पूरा इन लोगों ने रूम बना के रखा था। यहाँ देखिए टॉयज़ वगैरह भी लेकर चले गए थे 2-3 दिन, तो प्रॉपर हम लोग वही थे। मम्मी आती थी, खाना बनाती थी, जूस बनाती थी, फिर लेकर वही चली जाती थी। तो अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितना मैं डरी हुई थी, मैं 4-5 साल से ये सोच रही थी कि कैसे होगा, और लास्ट में एकदम ब्लंडर कर दिया उस चीज़ को। हालांकि बड़ा करके तब मैंने उस चीज़ को करवाया ऑपरेट, पर रिपोर्ट अच्छी आ गई तो फिर इतना डर नहीं था। बायोप्सी वगैरह की रिपोर्ट आ गई है अभी, बस सब नेगेटिव था, तो बस इसलिए अब थोड़ा रिलैक्स तब जाकर हुआ। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि अब मतलब कितना बढ़ा देंगे इस चीज़ को, तब करेंगे। तो बस वही था, डर लग रहा था अंदर से। कई बार ऐसी कोशिश की बीच में कि एडमिट हो जाऊँ, ऑपरेट करा लूँ, एडमिट हो जाऊँ। बहुत बार कोशिशें हुई, बहुत बार, कई बार, एक बार तो मैं एडमिट हो के भी मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। लोगों को ड्रामा लगता है, बहुत सारे लोगों को ड्रामा लगता था ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग तो मतलब ऐसा लगता था कि लेडीज़ है तो ऐसे करती हैं टाइप का वो हो जाता है। पर मैं कहती हूँ कि लोगों को अपनी घर की लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ जो होती है ना बेस ऑफ द हाउस होती हैं, उनकी तो मतलब मस्ट केयर करना कंपलसरी, ज़रूरी होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि अगर उनका कुछ स्पॉइल हुआ ना तो फिर आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। और फिर जो लोग बोलते हैं ना कि पास पड़ोस वाले या घर परिवार वाले कि अरे काम चोर है, ये है, वो है, काम नहीं करना चाहती, इस वजह से ऐसा करती है, फिर वो आपके काम कहीं नहीं आने वाले हैं, कहीं भी नहीं आने वाले। इसलिए आपकी चीज़ें आपके हाथ में हैं। ये मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि तुम इतनी चीज़ें क्यों झेल रही हो, ऑपरेट करा लो, ऑपरेट करा लो, ऑपरेट करा लो। पर मुझे बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ दिखती थी कि बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, और अगर मैंने करा लिया कहीं कुछ और हो गया, कहीं कुछ और हो गया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी। तो इस वजह से जो है एक डर होता है ना कि मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, इतने तो बड़े हो जाए कम से कम अपना कर लें। बस अब भगवान से ये प्रे करती हूँ कि अब प्लीज़ ऐसी नौबत ना आए और कि मुझे वापस से कुछ करना पड़े। सब कुछ ठीक हो गया है, बस इससे रिकवरी करनी है, मुझे इससे बाहर आना है बस। और देखिए इतना मज़ा आ रहा है ना, इन लोगों का खूब एंजॉयमेंट चलता था वहाँ पे प्रॉपर टाइम निकाल के, सॉरी। मम्मी का भी बस मस्त एकदम अरेंजमेंट, पूरा किचन बना के रखा था वहाँ पे। मेरे ओट्स वगैरह सब वहीं बनते थे, नाश्ता वगैरह सब, ये सब का ये लोगों का अधिकतर बाहर से आ जाता था। ऊपर कैटल रखी हुई है, वहीं पे सब कुक वगैरह सब कुछ हो जाता था, फ्रूट्स वगैरह इतना अच्छा बना के रखा हुआ था।
बस सबके साथ ऐसा ही हो, बस जिसको जिसको भाई प्रॉब्लम है अपना जल्दी जल्दी जाके ठीक करा लो, क्योंकि कोई चीज़ झेलने से अच्छा होता है ना कि आप उस चीज़ को करा लिया। मैंने ऑपरेट करा लिया, बस मेरा बस इसकी रिकवरी अच्छे से हो जाए, फिर मैं सच में मैं एकदम वो होता है ना कि गंगा नहा लेना वाला सीन, क्योंकि हर टाइम एवरी मंथ मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा पेनफुल थी चीज़ें मेरे लिए। कुछ चीज़ें तो मतलब मेरा जो गॉल ब्लैडर पॉलिप था वो मल्टीपल स्टोन्स थे वो, और जब वो निकला उसकी बायोप्सी हुई तब पता चला कि उसमें मल्टीपल स्टोन्स थे, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे तो वो बहुत ही शांत था, उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मुझे एंडोमेट्रियोसिस का पता चला जो मेरे लिए पेनफुल था, उसकी हम रिपोर्ट्स लेने गए तो हमें पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर पॉलिप भी है। एंड बाद में उसके बाद मतलब अब निकलने के बाद बायोप्सी के टाइम पे पता चला कि उसमें मल्टीपल स्टोन्स थे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं सबके लिए। एंड फाइनल डे मेरा रिकवरी करके मैं आफ्टर 4-5 डेज़ मैं घर आई, मतलब इतना सुकून था, लग रहा था कि बस अब यहाँ से ये जर्नी ख़त्म हुई जो मैं एक पेनफुल चीज़ें कर रही थी। हालांकि अब मेरे लिए आगे चीज़ें काफ़ी टफ हो जाएंगी, बहुत इतना मेंटेन करना, डाइट मेंटेन करना, अपनी बॉडी मेंटेन करना, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है एंड अपने आप को रिकवर करना थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। पर हाँ, मैं मेहनत करूँगी और मैं इससे भी बाहर निकल कर दिखाऊँगी। एंड डैडी के साथ, बस डैडी थे यहाँ पर, देखिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। ये सुबह से दिन भर से बहुत परेशान थे कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बस वहाँ से निकल गए ना, अब घर आ गए तो बस लगता है कि गंगा नहा लिया, सारी चीज़ें हो गई। और आप लोग भी बस प्रे करिएगा कि इससे भी जो आगे की जंग है जो मुझे लड़नी है, जो एक्चुअल, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और मैं खाना नहीं वो बर्दाश्त कर सकती है, और मुझे अभी एकदम ऑयली फैटी ये सारी चीज़ें मेरे लिए बंद हो जाएंगी फॉर लाइफ टाइम। अपने आप को सही से मेंटेन करना है, तो नहीं तो फिर अदर चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। तो बस यहाँ फाइनली हमारा सब कुछ हो चुका है और हम निकल रहे हैं। चेहरे की खुशी देख सकते हैं। मैं अपने पैरों पे आई थी और अपने पैरों पे जा रही हूँ, मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे, स्टाफ बहुत सपोर्टिव था। पूरी मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो और बीच में तो एकदम लॉकडाउन वाली सिचुएशन चल रही थी, वही 30th और ये सब था, ये नहावन वगैरह, तो एकदम से पूरा रास्ते वगैरह बंद चल रहे थे। तो बस यहाँ हम निकल चुके हैं घर जाने के लिए और जीत गए जंग। एक बहुत बड़ी जंग थी जो कि हमने सब ने मिलकर सबकी हेल्प से इतनी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने एकदम मतलब इसको जीत लिया। अब बस बच्चों पे ध्यान देना है, मम्मी डैडी पे ध्यान देना है और बस अपनी फैमिली पे, बस और कुछ नहीं भाई। एकदम बस निकल गए इस चीज़ से। बहुत बड़ी ग्रेटिट्यूड है सबका, मुझे बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस चीज़ से निकलने के बाद। मम्मी का तो मतलब एकदम से हालत ख़राब था। इन लोगों को देखिए, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक होता है ना कि हॉस्पिटल से अब बस जा रहे हैं तो सबसे मिल लिया, जो भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ये लोग बहुत हेल्पफुल थे और बहुत हेल्प की हमारी सब ने। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों से मैं बात नहीं कर पाई उस टाइम, तो एकदम लॉकडाउन जैसी कंडीशन थी, सड़कों पे ऐसे लोग थे, हर जगह बंद था। बस हम अपने घर पहुँच गए सही से और फिर 10 डेज़ में, आफ्टर 10 डेज़ वो टाका काटने के लिए बुलाए थे, स्टिचेस जो थे वो खोलते हैं, तो वहाँ मैं गई थी। पर मैंने कोई वीडियो नहीं ली, क्योंकि घर आने के बाद मुझे बहुत कम मोबाइल तो मिलती थी, पर थोड़ा बहुत, एक होता है ना मेडिसिन जब छोड़ दो तो आपका बहुत बैड इम्पैक्ट, मतलब बहुत पेन, बहुत वो फील होता है बॉडी को। तो सबकी हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया। घर आए, बच्चे बहुत खुश थे, रोज़ मुझसे पूछते थे आप कब घर चलेंगे, क्योंकि कितना भी होता है ना, अपना घर घर ही होता है, आप हॉस्पिटल्स में कितना भी रह लो। और डैडी के चेहरे की खुशी देख सकते हैं आप कि हाँ हमने जंग जीत ली है टाइप का था यहाँ पर। तो
बहुत टाइम से ये चीज़ें मैं झेल रही हूँ। पिछले 1 साल से तो एकदम मेरी वर्स्ट कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा मेडिकेशन चल रही थी, इतना ज़्यादा। और जब भी आप हार्मोनल पिल्स लेते हैं ना, तो आपका मूड स्विंग इतना ज़्यादा होता है। लोगों को दुनिया है यार, कुछ भी कहती है, कहने देते रहना चाहिए। और पर अपने को अच्छा बना के रखेंगे ना, तो फिर सब कुछ सही रहेगा। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे ना, तो दुनिया बहुत सेल्फिश है, लोग बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलबी हैं। बस अपना देखिए और अपने अच्छे जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो मैं तो लाइफ टाइम इन लोगों का बहुत ही ग्रेटिट्यूड रखूँगी, बहुत ही कि हाँ, ये सब मेरे साथ बहुत एकदम मन से खड़े थे। मम्मी इतनी खुश थी कि बस हो गया, वो होता है ना, गंगा नहा लिया तो लो मिठाई खा लो सब लोग, बहुत अच्छा हुआ, अब घर आ गई तो मतलब ये रिकवर कर ले जाए। घर आई मैं ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। वहाँ पर हम लोगों ने फिर आद्विक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरा बेटा 10 साल का हो गया गाइस। यस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे लिए मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से रिकवर करूँ और सारी चीज़ों पे नॉर्मल रूटीन पे वापस